नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी महीने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी साल या यूं कहें कि कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद, चुस्त नजर आ रही है। बीजेपी 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है और कुछ ही दिन में यह लिस्ट आ सकती है। हो सकता है 24 घंटे के अंदर भी यह लिस्ट आ सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 उम्मीदवारों की लिस्ट कभी भी आ सकती है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। उसके चुनाव संयोजक और तमाम बड़े नेता इस समय झारखंड का दौरा कर रहे हैं और लगातार चुनाव जीतने को लेकर मंथन भी चल रहा है। अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और 30 उम्मीदवारों की लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। सब लोग मिलकर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उम्मीदवारों का जो एक स्क्रीनिंग का काम है वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक तरीके से वर्ष भर काम चलता ही रहता है। हमारी अपनी कार्य पद्धति है, उसके अनुकूल हम उस पर काम भी कर रहे हैं। और हेमंता जी ने जैसा पूर्व में भी आप लोगों को कहा है, तो इस माह में देखिए संभावना तो है कि एक प्रथम चरण का कुछ नाम आएगा तो आप लोग को ही सब पता ही चल जाएगा। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। सारंडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सारंडा के जंगल में फिर से बम मिले हैं। 3 शक्तिशाली आईईडी बम बरामद किए गए हैं। 5-5 किलो के ये तीनों आईईडी बम है। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे। तीनों बम को डिस्फ्यूज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सारंडा से, जहां पर 3 बम बरामद हुए। सारंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 शक्तिशाली आईईडी बम बरामद हुए। 5-5 किलो के ये तीनों बम थे। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे। तीनों बम को डिस्फ्यूज कर दिया गया है। तो 5-5 किलो के ये 3 शक्तिशाली बम बरामद हुए हैं सारंडा से। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी रास्ते पर ये तीनों बम बरामद हुए थे। सुरक्षा बल नक्सलियों के निशाने पर थे। तीनों बमों को डिस्फ्यूज कर दिया गया है और उसके बाद किस तरह से धमाका हुआ वो इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। सारंडा के जंगलों में ये बम लगाए गए थे और तस्वीरें भी हम सारंडा के जंगलों से ही दिखा रहे हैं आपको, जहां कच्चा रास्ता है और उसी कच्चे रास्ते पर, उसी पगडंडी पर ये बम लगाए गए थे जिन्हें डिस्फ्यूज कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय चाईबासा से आप देख रहे हैं। सारंडा में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बलों के जवान थे और 3 बम लगाए गए थे, आईईडी बम, जो 5-5 किलो के ये थे। बताया जा रहा है तीनों को डिस्फ्यूज कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी कच्चे रास्ते पर ये तीनों बम लगाए गए थे जिन्हें डिस्फ्यूज कर दिया गया है। बम जैसे ही डिस्फ्यूज हुए, धमाका कितना जोरदार था इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया सकता है कि बम कितने शक्तिशाली थे। 5-5 किलो के ये तीनों आईईडी बम बताए जा रहे हैं जो अब डिस्फ्यूज कर दिए गए हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन, सांसद शिबू सोरेन समेत कई और राजनेता मौजूद रहे। इस दौरान 12 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित पुस्तकें भी शामिल हैं। तो 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हुई है और तमाम बड़े नेता इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। सांसद संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में सांसद संतोष गंगवार, राज्यपाल संतोष गंगवार का सम्मान भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जिला सिमडेगा गांव परबा टोटल एरिया जो है, कुल भूमि 2289.5 गांव पूर्णा पानी, कुल भूमि 919। ये विश्व आदिवासी दिवस तीसरी बार मनाया जा रहा है और हर बार एक नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ हम सब यहां एकत्रित होते हैं। आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे
कहा जाए कि आदिवासी समाज के बाद ही समाजों का सृजन हुआ, कई समाज बने और इसी क्रम में ये आदिवासी समाज भी देश के, दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता के साथ चल रहा है। झारखंड की धरती वीरों की भूमि है। यहाँ की माटी में जन्मे वीर बुद्धू भगत, सिद्धो कानू, चांद भैरव, भूलो कानू और जतरा ओराव जैसे महान सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी और उन सभी के बलिदानों को स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे जनजातीय समुदाय का इतिहास गौरवशाली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अद्वितीय है और उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और वास्तव में ये समाज ही हमारे देश की पहचान है, हमारे देश को आगे ले जाने की दिशा में काम भी करता है। जनजातियों का संरक्षण, कला, संस्कृति, लोक साहित्य और रीति रिवाज न केवल हमारे देश नहीं, ये पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। राजधानी रांची का ऐतिहासिक तपोवन मंदिर अब नए रंग रूप में दिखेगा। श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का भूमि पूजन किया गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भूमि पूजन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और तपोवन मंदिर में मौजूद रहे। कल्पना सोरेन आदिवासी परिधान में दिखी। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की तर्ज पर रांची में भी श्री राम जानकी तपोवन मंदिर तैयार होने जा रहा है। खास बात है कि अयोध्या में श्री राम का मॉडल बनाने वाले आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा ने ही रांची के तपोवन मंदिर का नया स्वरूप तैयार किया है। वासियों के लिए, रांची वासियों के लिए एक ऐसा स्थल है जहां एक गार्ड जो यहीं पे रह गए हैं, आम लोगों की एक आस्था सदियों से जुड़ी हुई है और एन केन प्रकार इस तपोवन भूमि को कैसे बेहतर, सुंदर बनाया जाए, हर कोई इस पर चिंता मनन करता है। आपको याद होगा, हमने भी इस तपोवन भूमि को कैसे और खूबसूरत बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए। रांची दौरे पर आए अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तपोवन राम मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर खुशी जाहिर की है। साथ ही कहा है कि मंदिर हमारे समाज को जीवित रखने का एकमात्र माध्यम है। मंदिरों में जारी संकट के बीच हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना पर चंपत राय ने कहा है कि बांग्लादेश में बसे हिंदुओं की रक्षा की जाएगी और इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार गंभीर है और हम लोग केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। सरकार का वक्तव्य आ गया है। भारत सरकार ने उनको कहा है कि समाज की सुरक्षा होगी, हिंदू समाज की, अन्य सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। ऐसा उन्होंने अंतरिम सरकार को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भारत सरकार का स्टैंड वही हम सरीखे लोगों का स्टैंड रहता है। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीति तेज है। जहां वक्फ संशोधन बिल पर जेएमएम कांग्रेस सवाल उठा रही है तो बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल से बात की हमारे संवाददाता अमितेश सिंह ने। हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल से, मनीष जी, वक्फ कानून में संशोधन को लेकर के जो बिल पेश हुआ उसको जेपीसी में भेज दिया गया है, लेकिन उसको लेकर के विपक्ष का विरोध बिल्कुल सामने आ रहा है। जेएमएम का विरोध है, कांग्रेस का विरोध है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो पूरा विरोध है
ये वोट के तुष्टीकरण को लेकर के उनको इस बिल से कोई मतलब नहीं है। ये सारे जो बिल में जितना भी संशोधन जो प्रस्तावित है सब कांग्रेस के कार्यकाल का ही रिकमेंडेशन है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन में वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा है, अलग अलग राज्यों में भी, इस देश में पूरा, और इनके प्रॉपर्टीज को कमर्शियली यूज किया जा रहा है। जो वक्फ का प्रॉपर्टी गरीब बच्चों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनके लिए है, और इससे वो लोग हटा करके इतर यूज कर रहे हैं। तो ये केवल मुस्लिम वोट बैंक को, जो कि जानता नहीं है कि ये क्या चीज हो रहा है, उसको दिखाने का चीज है कि वक्त पर हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उसको कुछ गलत करना चाहती है और वो लोग उसको बचा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये वक्फ बोर्ड को क्लीन करने का, उसको क्लियर करने का ये जो है वो तरीका है। लेकिन जेएमएम कांग्रेस की तरफ से आप लोगों की मंशा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आप लोग वोट बैंक के लिए इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी वाला मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, अगर बांग्लादेश घुसपैठी इस देश में आ रहा है तो हम लोग उठा रहे हैं। ये देश सराय नहीं है कि कोई भी आए कहीं पर भी। आपने कांग्रेस के एक एमएलए को सुना होगा बोलते हुए कि बिहारी आ रहे हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है। उस कांग्रेस के एमएलए का जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा ना, उसमें राज्य बिहार अंकित होगा। तो आप राजनीति करिए, लेकिन इस प्रकार की राजनीति की कोई देश का संघीय ढांचा में कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में आता है तो उसको आप गलत बोलते हैं, और दूसरे देश से आता है तो उसके लिए आप कुछ नहीं करते हैं। तो ये वोट का तुष्टीकरण और ये प्रेम इस देश को डुबाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। नलिन सोरेन से सर, जिस तरह से वक्फ कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है, हालांकि उसे जेपीसी को भेज दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं सरकार की तरफ से जो इस कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है? असल में जब तक अध्ययन ठीक ढंग से नहीं, इसीलिए समिति में भेजा गया है कि पूरे जानकारी क्या क्या दिक्कतें हो सकती आगे चल करके, इसीलिए इसी सोच के आधार पर इसको इसमें भेज दिया गया समिति, ताकि अध्ययन करके सब मेमोरान रहेंगे, अध्ययन करके उसको। आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या मांग रखे हैं, उसमें क्या बदलाव होने की जरूरत है? आप लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो विरोध कर रहे हैं कि इसका सही ढंग से हो इस्तेमाल, इसका सही ढंग से, इसीलिए हम लोग उस पर जोर दे रहे हैं। तो जो है बांग्लादेशी आए जो कि मुद्दा बना, लेकिन इस पर भी जबकि भारत सरकार के ही सभी है, आपका बॉर्डर फोर्स है, उन लोगों को भी तो अध्ययन कर लेनी चाहिए कि कैसे व्यक्ति आ रहे हैं जा रहे हैं, इसीलिए इसी सोच के आधार पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड से सांसद, जेएमएम के सांसद नलिन सोरेन। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और अब अगली खबर विधायक सरयू राय से जुड़ी है। मैनहर्ट कंपनी ने विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और 100 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। कंपनी ने कहा कि सरयू राय के कारण छवि धूमिल हुई है। यह पूरा मामला सीवरेज ड्रोनेज के जीपीआर से जुड़ा है। सरयू राय ने कंपनी पर 21 करोड़ के जीपीआर घोटाले का आरोप लगाया था। लड़ाई सीधा मैनहर्ट और सरयू राय जी के बीच आकर रुक गई है। उच्च स्तरीय जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, यह समय की मांग है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। कि जिस तरीके से सरयू राय जी पे आरोप लगाया गया, सरयू राय जी ने अगर कोई इस तरह का भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उस टाइम में उन्होंने आरोप लगाया था रघुवरदास पे, ये तो जांच का विषय था और जांच होना चाहिए था। इस पूरे झारखंड के लोग को पता होना चाहिए था कि आज भी शहर में इतनी गंदगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परोसा गया है, वो क्या उस मैनहर्ट कंपनी के द्वारा ही था निर्मित। झारखंड में चुनावी वर्ष के दौरान धरना का दौर चल रहा है। रांची के राजभवन के सामने पिछले 19 दिनों से आईटीआई प्रशिक्षित अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि 9 महीने पहले उनकी परीक्षा ली गई थी, लेकिन आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन को लेकर सरकार से काफी उम्मीद थी, लेकिन इस सरकार ने इन लोगों के हितों में कोई काम नहीं किया है। जारी करो
चुनावी वर्ष चल रहा है और चुनावी वर्ष के दौरान राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कभी कोई अपनी नौकरी पाने को लेकर आंदोलन कर रहा है तो कभी किसी को नौकरी मिल गई उसलिए भी आंदोलन कर रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो अपने रिजल्ट पाने के लिए आंदोलनरत हैं। इनका कहना है कि पिछले 19 दिनों से ये राजभवन के सामने इस वजह से आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार ने जो परीक्षा ली है उसकी रिजल्ट जारी कर दी जाए। इनका कहना है कि हमने पढ़ाई भी कर ली, परीक्षा भी दे दिया, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया। क्या दिक्कत आया, क्यों ये आंदोलन ये है सर कि हम लोग झारखंड गवर्नमेंट आईटीआई के जो टीचर होते हैं उनकी विज्ञापन आई हुई थी आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का। उसकी परीक्षा हम लोग का 27, 28, 29 नवंबर 2023 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज 9 महीना समाप्त होकर के 10वां महीना हो चुका है, लेकिन सरकार चयन आयोग के द्वारा अभी तक अभ्यर्थी उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की जा चुकी है और न ही हम लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका है। तो हम लोग कैसे क्या करना है, चयन आयोग का क्या मंशा है, हम लोगों की रिजल्ट देना है कि नहीं देना है, ये बहुत असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। इसीलिए सरकार यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। रिजल्ट नहीं आया है तो इस दौरान परिवार कैसे चल रहा है, भोजन पानी नौकरी चाकरी क्या है? सर जी बहुत स्थिति खराब है, बहुत हालत खराब है। इस चीज को अगर मैं बताऊं ना तो कैसे घर परिवार चल रहा है, बाल बच्चा कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत हताश हूँ, निराश हूँ। इस विज्ञापन को लेकर के अपना एज तो गंवा रहा हूँ और इस सरकार पर अंतिम आस टिकी हुई है, चयन आयोग पर अंतिम विश्वास टिका हुआ है। अगर इसमें भी ये हम लोगों का रिजल्ट जारी नहीं करेगा ना तो जिंदगी तो खत्म ही खत्म लग रहा है। आंसर की तो बता सकते थे, मेरिट लिस्ट तो बता सकते थे, कॉमन मेरिट लिस्ट, ये कुछ नहीं करना ही नहीं चाह रहे। ये खाली कैलेंडर पर कैलेंडर, जो नेट की तरह वह तर्ज पर होता है, बीएड के तर्ज पर वह सीआईटीएस, उसको दीजिए, पास करिए, तब एलिजिबल होइएगा इसके लिए। तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सभी अहर्ता तो जरूर पूरी की है, लेकिन राज्य सरकार ने वैकेंसी निकालने के बाद इनकी परीक्षा ली, उसके बाद अब तक रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और अब आपको सिमडेगा लेकर चलते हैं, जहां गैंगस्टर अमन का खास गुर्गा आकाश राय जेल में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। एटीएस की रेड में इस बात का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का बेहद खास आकाश राय सिमडेगा जेल में बैठकर ही आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। सूचना मिलने पर झारखंड एटीएस की टीम ने सिमडेगा जेल में छापेमारी की। एटीएस की जेल में आने की खबर पाकर आकाश राय ने अपना मोबाइल सिम कार्ड निकालकर छुपा दिया, लेकिन एटीएस ने जेल से मोबाइल खोज निकाला। टीम और सिमडेगा पुलिस के द्वारा एक छापेमारी की गई जिसमें एक मोबाइल बरामद किया गया है। मोबाइल के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई है, उसमें अमन साहू गिरोह का ही नाम आ रहा है। हमारी में एक मोबाइल बरामद हुआ जो कि अपराधी का मोबाइल है, उसमें बहुत तरह की डिटेल्स हमको प्राप्त हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस मोबाइल के अंदर जो डिटेल्स प्राप्त हुई है उसके ऊपर में जब हम कार्रवाई करेंगे तो बहुत सारे गुर्गे इनके पकड़े जाएंगे। इनके 2-3 लोग मलेशिया में बैठे हैं और वहाँ से वो अमन सिंह या ऐसे उपनाम सूडो नाम बना करके लोगों को परेशान कर देते, धमकी वाले कॉल करते रहते हैं। उनके खिलाफ भी हम लोगों ने पासपोर्ट उनके जब्त करवा दिए हैं। और पलामू से बड़ी खबर, 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। बिहार में भी 3 लाख का इनाम इस पर था। भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अरेस्ट हुआ है। सीताराम रजबार इसका नाम है जो गिरफ्तार किया गया है। बिहार झारखंड में कुल 51 केस दर्ज हैं, तो बड़ा अपराधी था। कुल 51 केस बिहार झारखंड दोनों जगह इस पर दर्ज है। पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। बिहार में भी इस पर 3 लाख का इनाम था। भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अरेस्ट हुआ है। सीताराम रजवार इसका नाम है। बिहार झारखंड में कुल 51 केस इस पर दर्ज थे। खबर गुमला से, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पटेल चौक के सड़क में कटाव आ गया है। सड़क में हुए कटाव की वजह से लोगों की काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। आए दिन रोड पर लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रूपेश कुमार भगत। बारिश हो रही है और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के पटेल चौक में। आपको बता दें
यहाँ पे जो सड़क की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। जो सड़क है वो बीचों बीच कटा हुआ है, यहाँ पे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि जो नगर परिषद है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो रोड की स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है और यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं वो जान हथेली में रख करके सफ़र करने का मौजूद है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि बताइए क्या दिक्कत होता है यहाँ पे, सड़क बीचों बीच कटा हुआ है। तो गुमला पटेल चौक जो मुख्य मार्ग है, इसके बीच में रोड फटी हुई है, पानी है सो भर जाती है और पानी काफ़ी हो रहा है, जिसके कारण से लोगों का आवागमन में काफ़ी कठिनाई होती है। रोड जो है सो आपका NH में आता है और NH का अधिकारी इस रोड से कम दिन में 10 बार गुजरते हैं, मगर पटेल चौक में जो अभी रोड कटा हुआ है उसमें करीब 2 फुट 3 फुट पानी आने से जमा हो, हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। गुमला की जनता भाग्य भरोसे चल रहा है। परिषद के बारे में हम यही कहते हैं कि आप सुबह 5 बजे से पहले आप नगर भ्रमण में एक बार निकल जाएं। अगर आपको बुखार नहीं है अभी तो फाइनली है कि आपको फीवर बुखार हो जाना है। इतना महक है चारों तरफ, पूरा शहर में इतना, नगर परिषद एरिया में पूरा इतना महक है, नाला नाली सब जाम। DSP रोड की तो हालत ये है कि उसमें बीचों बीच का सड़क का ये जो इलाका है वो कटा हुआ है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है और एक बड़ी दुर्घटना को ये जो सड़क कटा हुआ है वो अपनी ओर आमंत्रित कर रहा है। अब देखना यह है कि नगर परिषद कब तक इस ओर ध्यान दे पाता है और लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाती है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। अब बात करते हैं प्रशासन की लापरवाही की। खबर रामगढ़ के भरकुंडा के सयाल मोड़ की है, जहां CCL लपंगा से रामगढ़ को जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर है। आलम यह है कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।